बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर फार्मूलाज के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 है फाइंड टेंजेंट 15 डिग्री एग्जैक्टली, यानी हमने टेंजेंट 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन टेंजेंट 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री एंगल को हमने जो टेबल वैल्यूज याद की थी 30, 45, 60 उनकी शक्ल के अंदर लिखना है, यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम या उनको माइनस करने से आंसर 15 आ जाए। देखिए जैसे इस 15 को मैं लिखूंगा 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। 45 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा टेंजेंट 15। अब इसके ऊपर एक फार्मूला यूज करने लगे हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस का टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला यूज कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू 45 और बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस का टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 इनटू टेंजेंट 30 डिग्री। और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और टेंजेंट 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से 1 प्लस टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा एलसीएम, और ये स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम लेंगे एलसीएम स्क्वायर रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके आंसर 2 नहीं करना, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी है डिमैश रूल के मुताबिक, उसके बाद एडिशन होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया। अब आ गया जी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई है। लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए इसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 माइनस का स्क्वायर रूट 3। इसी तरह ये देखिए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 9, जिसको हम किस चीज के बराबर लिखेंगे 3 के, और यहाँ भी आंसर 3 और प्लस का स्क्वायर रूट 3। ये बुक में आंसर दिया हुआ है जी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 42 कॉस 12 माइनस कॉस 42 साइन 12। अब यहां भी एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। साइन के केस में हमेशा फार्मूला होगा साइन कॉस कॉस साइन। तो आप अपने जहन में इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को नाम रख लें बीटा, और ये सारा फार्मूला बराबर था साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो सबसे पहले ये जो साइन कॉस कॉस साइन, उसको हम ये वाली शक्ल में लिखते हैं, यानी ये आ जाएगा हमारे पास साइन 42 डिग्री माइनस का 12 डिग्री, और 42 में से 12 को माइनस करेंगे 30 डिग्री,
और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि टेबल वैल्यूज, सबसे पहले हमारा काम टेबल वैल्यूज याद करना और फार्मूलाज, देन हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में उसने कहा साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 है। साइन अल्फा 12/13, कॉस बीटा 3/5, where alpha and beta are in the first quadrant. Find in which quadrant does alpha plus beta lie. अब आप देखिए अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, यानी ये लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है। और दो एक्यूट एंगल का सब सम करेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है या पॉसिबल है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है। अगर वो दोनों एंगल 90 से लेस, जो मैं बता रहा हूँ 10 और 20 हुए, तो 10 और 20 का जब हम सम करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एंगल हो जाए हमारे पास 60, एक एक्यूट एंगल, दूसरा 40 हो जाए, 60 + 40 करेंगे वो 100 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो दो एक्यूट एंगल का जब सम हम करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में या दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। देखिए इसका सलूशन, साइन अल्फा की वैल्यू है जी 12/13 और कॉस बीटा की वैल्यू है 3/5, और फाइंड हम करना चाह रहे हैं जी कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर कॉस का आंसर पॉजिटिव आया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और अगर इसका आंसर नेगेटिव आया तो अल्फा प्लस बीटा एंगल किसमें आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये फार्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अब आप देखिए इसमें हमें साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी और कॉस बीटा की, इन दो की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब इन दो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनसे हम हेल्प लेंगे। जैसे कॉस अल्फा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किस चीज के बराबर, 1 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे 144/169, और 169 एलसीएम आ जाएगा 169 माइनस का 144, 25/169, ये वैल्यू आ गई है कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो यहां से कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ±5/13। लेकिन अल्फा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कॉस अल्फा को हम लिखेंगे 5/13 पॉजिटिव। भाई अब हमें वैल्यू चाहिए साइन बीटा की, तो साइन बीटा की वैल्यू यहां से आप साइन का फार्मूला बना लें। तो यहीं से आप देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो एंगल अगर अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, अगर एंगल बीटा हुआ तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। और अब कॉस का जब आप स्क्वायर करोगे तो 9/25, 25 एलसीएम, 25 माइनस 9, 16/25, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी ±4/5, लेकिन सिर्फ हमने वैल्यू लिखनी है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लिखनी है, क्योंकि बीटा एंगल किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और इसी तरह जो हमारा एंगल अल्फा है वो भी किसे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, इसलिए वैल्यू हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो अब सारी वैल्यू इसमें लगाइए। कॉस अल्फा की वैल्यू है 5/13,
और cos बीटा की वैल्यू 3/5 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 और साइन बीटा की वैल्यू 4/5। अब 65 इसमें आ जाएगा एलसीएम। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 5 को 3 से करेंगे 15 और 12 को 4 से करेंगे तो 48। ये आ जाएगा जी 65, ये आएगा जी माइनस का 33/65। अब कॉस चूंकि नेगेटिव आ रहा है और कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बताना था कि अल्फा प्लस बीटा किस में आ रहा है। हमने कॉस कैलकुलेट कर लिया है और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव आंसर आया। इसका मतलब ये कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, सेकंड में ही जाएगा। थर्ड फोर्थ की ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, एक्यूट एंगल है। दो एक्यूट एंगल का सम या तो फर्स्ट में आ सकता है या पॉसिबल है सेकंड के अंदर। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।